हेलो साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस आज की यूट्यूब सेशन में। आज की इस यूट्यूब सेशन में हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। Project Tiger is a tiger conservation program launched in April 1973 by the Government of India during Prime Minister इंदिरा गांधी tenure। देखिए साथियों, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो आपका एक टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है, यानी कैसे हम लोग बाघ को बचाएंगे उसके लिए जो है ये प्रोग्राम आपका लॉन्च हुआ था अप्रैल 1973 में। और ये प्रोग्राम जो है भारत सरकार के द्वारा, और उस वक्त जो है ना हमारे प्रधानमंत्री जो थे आपकी इंदिरा गांधी थी, तो उन्हीं के टेन्योर में जो है ना ये प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। देखिए साथियों, इसमें जो आपका आगे पॉइंट ये है, कहता है कि द प्रोजेक्ट एम्स एट इंश्योरिंग वेरिएबल पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट्स, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन एंड प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज अ नेचुरल हेरिटेज दैट रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम अक्रॉस द टाइगर रेंज इन द कंट्री। देखिए साथियों, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसका एम यही है कि बंगाल टाइगर का है ना उसका पॉपुलेशन बढ़ाना है, और उसको नेचुरल हैबिटेट में, यानी जैसे हम लोग जू में रखते हैं वो सब चीज़ों में नहीं, जैसे उनका जो ओरिजिनल घर है जहाँ पे जंगल है, और बंगाल टाइगर जैसे सुंदरबन डेल्टा जो है आपका, वहाँ पे ये लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो है इनको नेचुरल हैबिटेट में ही जो है ना आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए जो है मेनली इस प्रोजेक्ट का यही एम है। उसके बाद आगे पॉइंट ये कहता है, द प्रोजेक्ट टास्क फोर्स विजुलाइज दिस टाइगर रिजर्व एज ब्रीडिंग न्यूक्लाई फ्रॉम विच सरप्लस एनिमल वुड माइग्रेट टू एडजेसेंट फॉरेस्ट। Funds and commitment were mustered to support the intensive program of habitat protection and rehabilitation under the project। देखिए साथियों, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट टास्क फोर्स है इसमें मेनली जो है ना टाइगर रिजर्व को एज ए ब्रीडिंग निकले, यानी वहाँ पे बाघों की जो है ना जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, और वहाँ पे जितने भी सरप्लस एनिमल हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि अगर बाघों की संख्या बढ़ेगी तो एक तरीके से हमारे लिए इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा ही फायदा पहुँचाएगा। क्योंकि देखिए इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है, आप लोग साइंस से पढ़ते होंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज में पढ़ते होंगे, इकोसिस्टम क्यों जरूरी है हमारे लिए। अगर किसी भी फॉरेस्ट के अंदर अगर किसी एक जानवर की संख्या बढ़ जाती है और दूसरे जानवर की संख्या घट जाती है, यानी जो उस जानवर को मार के खाने वाला है अगर उसकी जानवर की संख्या घट जाती है तो इकोसिस्टम पर हमारे असर पड़ता है। यानी इकोसिस्टम में जो है ना, सिंपल सी अगर भाषा में कहें तो इकोसिस्टम क्या है, हर एक जानवर जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए जो है ना जिसमें भी प्रोजेक्ट एम है, जो टाइगर प्रोजेक्ट का एम है, उसमें मेनली यही एम है कि कैसे इनको बढ़ावा दिया जाए, इनकी जनसंख्या कैसे बढ़े। During the tiger census of 2006, a new methodology was used extrapolating site-specific density of tigers, their co-predators and prey derived from camera trap and science surveys using GIS। देखिए साथियों, यहाँ पे क्या है कि 2006 में जो है आपका टाइगर सेंसस हुआ था, मतलब उसमें उनकी काउंटिंग की गई थी कि कितने जानवर जो है ना, कितने बाघ जो है अभी हमारे इंडिया में है। तो उसके लिए जो है ना बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, जैसे उसमें ड्रोन कैमरा और कैमरा ट्रैप और साइंस सर्वे जो है GIS का यूज़ करते हुए जो है अब इसको सर्वे किया गया था, टाइगर का सेंसस किया गया था 2006 में। उसका साथियों ये कहता है कि बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट ऑफ दिस सर्वे द टोटल टाइगर पॉपुलेशन वाज एस्टिमेटेड एट 1411 इंडिविजुअल रेंजिंग फ्रॉम 1165 टू 1657 एडल्ट एंड सब एडल्ट टाइगर्स ऑफ मोर देन 1.5 ईयर्स ऑफ एज। देखिए साथियों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो सर्वे हुआ था, तो सर्वे में जो है टाइगर का जो पॉपुलेशन है उसमें ये कहा गया था कि वो 1411 तक हो सकता है, और इसमें ना 1165 टू 1657 तक हो सकते हैं, जिसमें बड़ों से लेकर बच्चे जो बाघ हैं वो हो सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद ये कहता है कि बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ दिस सर्वे द टोटल टाइगर पॉपुलेशन वाज एस्टिमेटेड एट 1411 इंडिविजुअल रेंजिंग फ्रॉम 1165 to 1657 adult and sub-adult tigers of more than 1.5 years of age। देखिए साथियों, यहाँ पे ये 0.5 और 0.6 सेम था, तो इसको फिर से मैंने रीड कर दिया। लेकिन चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे जो है अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर्स मेन्स एम्स आर टू, मतलब इसके मेन एम क्या है। अभी तो हम लोग प्रोजेक्ट एम के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल स्टडी किए थे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और डीप स्टडी कर लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट ये कहता है साथियों, रिड्यूस फैक्टर्स दैट लेड टू द डिप्लेशन ऑफ टाइगर हैबिटेट्स एंड टू मिटिगेट देम बाय सुटेबल मैनेजमेंट। द डैमेजेस डन टू द हैबिटेट शैल बी रेक्टिफाइड टू फैसिलिटेट द रिकवरी ऑफ द इकोसिस्टम टू द मैक्सिमम
पॉसिबल एक्सटेंट। देखिए साथियों, यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट ये है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ टाइगरों की संख्या घट गई थी, तो उन टाइगरों के हैबिटेट को जितना उसमें नुकसान हुआ है, उस चीज़ को जो है ना जितना जल्दी अगर हम रिकवर करेंगे तो हमारे लिए जो है इकोसिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद इंश्योर वायबल टाइगर पॉपुलेशन फॉर इकोनॉमिक, साइंटिफिक, कल्चरल, एस्थेटिक एंड इकोलॉजिकल वैल्यू। और देखिए यहाँ पे जो एम है उसमें ये भी ये कहता है कि हमारे लिए जो है टाइगर पॉपुलेशन जो है ना इकोनॉमिकल तौर पे भी, साइंटिफिक तौर पे भी और कल्चरल तौर पे भी जो है ना बहुत ही मायने रखता है। साथ ही उसका ये पॉइंट कहता है कि द मॉनिटरिंग सिस्टम एम स्ट्राइप्स वाज डेवलप्ड टू असिस्ट पेट्रोल and protect tigers' habitat. It maps patrol routes and allows forest guards to enter sightings, event and changes when patrolling. It generates protocol based on these data so that management decision can be adopted. देखिए साथियों, यहाँ पे जो मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें यूज़ किया गया है वो एम स्ट्राइप्स है, और यहाँ पे इसलिए ये डेवलप किया गया है ताकि यहाँ पे जो पेट्रोलिंग पार्टी है उनको असिस्टेंट मिल सके, और उसमें जो है ना उनके रूट्स को दिखाता है और कहाँ पे टाइगर्स हैं, वो सारी चीज़ को जो है उनकी साइटिंग्स के बारे में बताता है। तो इससे क्या होता है कि उनको आसान हो जाता है फॉरेस्ट गार्ड्स को कि वो कैसे भी जो है ना उनको पेट्रोलिंग कर सकें कि कोई खतरा तो नहीं, कोई शिकारी तो नहीं है वहाँ पे। तो एक तरीके से जो है अगर देखा जाए तो जो मेन एम है प्रोजेक्ट टाइगर्स का, इसमें ये 3 पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में और भी आगे जानकारी जानते हैं। अब साथियों देखिए, इसमें जो है ना मैनेजमेंट एंड पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें मैनेजमेंट और पॉपुलेशन क्या है इनकी। तो प्रोजेक्ट टाइगर वाज एडमिनिस्ट्रेटेड by the National Tiger Conservation Authority. The overall administration of the project is monitored by a steering committee which is headed by a director. A field director is appointed for each reserve who is assisted by a group of field and technical personnel. तो देखिए साथियों, यहाँ पे क्या है ना कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है मेनली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जो है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। और उसके बाद जो है इसमें स्टीयरिंग कमेटी होती है जिसमें एक डायरेक्टर होते हैं और एक फील्ड डायरेक्टर होता है हर रिजर्व के लिए। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से जो है ना यूनिट है उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो शिवालिक तराई रीजन है, फिर से नॉर्थ ईस्ट कंजर्वेशन यूनिट है, फिर से सुंदरबन है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, सेंट्रल इंडिया कंजर्वेशन यूनिट है, सरिस्का जो है, काजीरंगा। तो देखिए यहाँ पे साथियों जो है ना जितने भी मैंने नाम लिया है ये सारे जो है एक तरीके से नेशनल प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना, प्रोजेक्ट टाइगर उसके अंतर्गत ये सारे आते हैं। The various tiger reserves were created in the country based on the core buffer strategy. देखिए साथियों यहाँ पे जो है ना मेनली जो टाइगर रिजर्व बनाया गया था ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है टाइगर को बचाया जा सके। Core areas are free of all human activities. It has the legal status of national park or wildlife sanctuary. It is kept free of biotic disturbance and forestry operation like collection of minor forest produce, grazing and other human disturbance are not allowed within. देखिए साथियों यहाँ पे जो है ना मेनली जो कोर एरिया है वो ह्यूमन एक्टिविटी से क्या है पूरी तरीके से फ्री है, यानी कोई भी इंसान जो है यहाँ पे जा नहीं सकता है। और इसे जो है ना लीगल स्टेटस मिला हुआ है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। और यहाँ पे कोई भी जो है बायोटिक डिस्टर्बेंस नहीं होता है, और फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस यानी कोई भी जो है ना लकड़ी लोग कलेक्ट करने जाते हैं या चाहे अपने जानवरों को चराने जाते हैं, इन सारे चीज़ों से क्या है ना कि ये एरिया जो है ह्यूमन एक्टिविटी से फ्री है, यहाँ पे कोई नहीं जा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका बफर एरियाज। दी बफर एरियाज आर subjected to the conservation oriented land use. They comprise forest and non-forest land. It is a multi-purpose use area within the twin objectives of providing habitat supplement of spillover population of wild animals from the core conservation unit and providing site-specific co-development inputs to surrounding village for relieving their impact on the core area. अब देखिए साथियों यहाँ पे क्या है कि जो बफर एरियाज है, बफर एरियाज में मेनली क्या है ना कि इसमें जंगली जानवर और जो इंसान है यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है ये इनके लिए अलाउड है, यहाँ पे ये लोग जा सकते हैं, अपने कामों को कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कोर एरिया है आपका, कोर एरिया जो सिर्फ है ना वो सारे ह्यूमन एक्टिविटी से क्या है फ्री है। तो देखिए साथियों यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट थ्रस्ट एरिया जो है इस प्लान पीरियड के उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो स्टेप अप प्रोटेक्शन नेटवर्क सर्विलेंस। देखिए यहाँ पे साथियों सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, तो उस चीज़ पे जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ध्यान देती है। वॉलंटरी रिलोकेशन ऑफ पीपल फ्रॉम कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट टू प्रोवाइड इनवायलेंट स्पेस फॉर टाइगर। और देखिए साथियों यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि इन इलाकों में ह्यूमन डिस्टर्बेंस होता है, तो इन ह्यूमन डिस्टर्बेंस को अवॉइड करने के लिए यानी टाइगर को स्पेस प्रोवाइड करने के लिए जो है ना इसमें एक तरीके से लोगों को कहा जाता है कि आप अपने आप को जो है दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दीजिए। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन वाइल्ड लाइफ क्राइम प्रिवेंशन।
और देखिए साथियों यहाँ पे क्या है ना कि टेक्नोलॉजी का जो है बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है, ताकि वहाँ पे कोई भी जो है प्रेइंग, पोचिंग, ये सब जो चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को वहाँ पे बैन किया जा सके और जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल है उनको पनिशमेंट दिया जा सके। एड्रेसिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वॉलंटियर पर्सनल। तो देखिए यहाँ पे साथियों यहाँ पे क्या है ना कि जिस तरीके से जो आसपास के लोग हैं उनको अच्छे तरीके से समझाया जाता है कि इनका जो है महत्व क्या है, और एक तरीके से जो जितने भी फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उनको भी ये ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा। डेवलपिंग ए नेशनल रिस्पोजिटरी ऑफ कैमरा ट्रैप टाइगर फोटोग्राफ विथ आईडीज। और देखिए यहाँ पे साथियों क्या किया जाता है कि जो टाइगर्स होते हैं उनको जो है ना एक आईडी प्रोवाइड की जाती है और कैमरा के माध्यम से जो है उसमें उनको रिलोकेट किया जाता है और अच्छे से जो है उनको ट्रैकिंग किया जाता है कि उनकी स्थिति क्या है, कहाँ पे है। वो एक तरीके से जो है उनके सर्वे के दौरान जो है ना उनको उनके ऊपर जो है स्ट्रिप तरीके का लगा दिया जाता है ताकि उनकी पहचान हो सके। स्ट्रेटिंग द रीजनल ऑफिसेज ऑफ द NTCA। अब देखिए यहाँ पे जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है तो उसके लिए जो है ना जितने भी जहाँ जहाँ टाइगर रिजर्व्स हैं तो वहाँ पे जो है ना इनकी एक ऑफिस जो है स्थापित किया गया है। डिक्लेयरिंग एंड काउंसलिंग न्यू टाइगर रिजर्व्स, फॉरेस्ट अवेयरनेस फॉर इलेक्टिंग न्यू टाइगर रिजर्व, फॉरेस्टिंग रिसर्च। देखिए साथियों यहाँ पे जो है बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना बहुत जरूरी हैं, जैसे फॉरेस्ट रिसर्च हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे जो है सरकार अपने अच्छे तरीके से जितना भी फंड चाहिए होता है और जितने भी यूजेस हैं उनके वो सारी चीज़ें सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए साथियों यहाँ पे क्या है कि वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम एंड आउट स्टेशन पेट्रोल कैंप्स हैव बीन डेवलप्ड विद इन द टाइगर रिजर्व्स ड्यू टू व्हिच पोचिंग हैज डिक्लाइन कंसिडरेबली। देखिए साथियों यहाँ पे क्या है कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी जो है ना और आउट स्टेशन पेट्रोल कैंप्स जो है टाइगर रिजर्व के अंदर ही स्थापित किया गया है ताकि कोई भी आने वाली समस्या से जो है उसे निपटा जा सके। और इस तरीके से करने से जो है वहाँ पे पोचिंग जो है टाइगर्स की कमी हो गई है। और उसके बाद जो है फायर प्रोटेक्शन के लिए भी जो है वहाँ पे एक तरीके से सुटेबल और प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स जो है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और जो आसपास के गांव लोग होते हैं उन गांव वाले लोगों को भी अच्छे से समझाया जाता है कि इनका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, और जिस तरीके से वहाँ पे रिसर्च और टाइम टू टाइम किया जाता है, उनकी GIC बेस्ड डेटा बेस तैयार किया जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ना कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो एक तरीके से सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर पिछले टाइगर सेंसस के मुकाबले अगर अभी के टाइगर सेंसस कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे टाइगरों की संख्या जो है पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ चुकी है। तो चलिए साथियों इसमें जो है अगले पॉइंट सब के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है कि कंट्रोवर्सीज एंड प्रॉब्लम्स। देखिए साथियों यहाँ पे कोई भी अगर प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो उसमें कुछ ना ऐसी समस्या आती हैं जिसके बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी होता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर एफर्ट्स वर हैम्पर्ड बाय द पोचिंग एज वेल एज डिफिकल्टीज एंड इरेगुलरिटी इन सरिस्का एंड नामदापा, बोथ ऑफ व्हिच वर रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली इन द इंडियन मीडिया। देखिए साथियों यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें सरिस्का फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व के बारे में और नामदापा जो है इनके बारे में, तो यहाँ पे जो है ना पोचिंग्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था। तो जो कि हमारे इंडिया मीडिया में जो है बहुत ज़्यादा ही ये बात उछला था कि प्रोजेक्ट टाइगर में जो है ये गैर कानूनी तरीके से जो है इनके शिकार हो रहे हैं। The Forest Right Act passed by the Indian government in 2006 recognized the rights of some forest-dwelling communities in the forest area. This has led to the controversy over implication of such recognition for tiger conservation. Some have argued that this is problematic as it will increase conflict and opportunity for poaching. Some also assert that the tigers and humans cannot coexist. देखिए साथियों यहाँ पे ये कहता है कि एक फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है 2006 में पास किया गया था, तो उसमें ये एक तरीके से ना कहा गया था कि लोग जो है जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं वहाँ से जो है अपना जो है डेली यूज़ है वो सामान वहाँ से लेके आ सकते हैं, फॉरेस्ट जैसे लकड़ी उकड़ी हो गया। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे सरकार ये कहती है कि ह्यूमन जो है ना टाइगर रिजर्व के अंदर जो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक तरीके से फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट जो है पास किया गया था, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में, तो उससे जो है एक तरह से कंट्रोवर्सी हो जाती है। Other argues that this is limited perspective that overlooks the reality of human-tiger coexistence and the base of abuse of power by authorities, evicting local people and making them parihas in their own traditional lands, rather than allowing them a proper role in decision-making in the tiger crisis. The latter position was supported by the Government of India's Tiger Task Force and it is also taken by some forest dwellers organization. देखिए साथियों यहाँ पे क्या है ना कि बहुत एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व के अंदर जो अथॉरिटीज होती है और जो लोकल लोग होते हैं तो इनके बीच में कभी कहासुनी भी हो जाती है, लेकिन कहासुनी को जो है एक टाइगर टास्क फोर्स गठित किया गया था, उसके मुकाबले जो है इन सारी चीज़ों को वहाँ पे सुलझाया गया। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे वीडियो के बारे में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, और हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनके लिए भी जो है कुछ ज्ञानवर्धक बातें हो जाएं।
तो फिर से मैं अंतिम बार आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।